सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 72, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and revise chapter number 1, India, Size and Location, in this worksheet. So we'll also discuss one marker question of this lesson. So let's start and understand with me. Question number 1 is, which of the following country does not share its land boundary with India? यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री वो अपनी लैंड बाउंड्री को इंडिया के साथ शेयर नहीं करती। पाकिस्तान की बाउंड्री होती है, चाइना की भी बाउंड्री होती है, नेपाल की भी होती है, एंड द राइट आंसर इज तजाकिस्तान. Now the second question, which latitude divides India in almost two equal parts? यानी इनमें से कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है? तो देखिए, फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और सेकंड में दे रखा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. सी है बोथ और डी है नन ऑफ दीज. तो देखिए इसका आंसर है बोथ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो उसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए आंसर इज बोथ. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड. तो जो अंडरलाइन वर्ड है वो इनकरेक्ट है, उसको आपको करेक्ट करके पूरा सेंटेंस रीराइट करना है, दोबारा से हमें लिखना है. तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस इज इंडिया इज़ लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नहीं, ये गलत है. सो द आंसर इज इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इंडिया. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड. तो देखिए यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, उसको सही करके लिखना है आपको. जैसे लिखा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया 5वें नंबर पर आता है विश्व में. तो ये गलत है. राइट आंसर इज इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड. तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है. Now the fifth question, write true or false for the following statement. So let's find what is the statement. Presently India has 28 states and 9 union territories. Yes, it is true, क्योंकि आपको याद हो कि इससे पहले हमारे यहाँ 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया है तो उसको 2 यूनियन कंट्रीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है. तो स्टेट्स हो गए 28 एंड यूनियन टेरिटरीज़ are 9. So it is true. Now the sixth question, write true or false for the following statement. तो statement क्या है देखते हैं. 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट मेरिडियन is taken as standard meridian of India. यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा गया है. नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारी जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, एन असर्शन ए एंड इट्स रीजन बी इज गिवन बिलो. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. देखिए असर्शन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है. एंड द रीजन, India has taken 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो देखिए अब हमें इसके ऑप्शन को चुनना है. तो
जो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि देखिए हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की उसको 82 डिग्री ईस्ट लिया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो उस आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताना है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है। आंसर इज लक्षद्वीप। एंड द 9th इज नेम द इंडियन स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ऑल 3 नेशंस, नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो उस स्टेट का नाम बताना है, इंडियन स्टेट का नाम जो नेपाल, भूटान और चाइना से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, एंड दैट इज सिक्किम। Now the last question, question number 10 is, which one of the following is not correctly matched in terms of direction of the following neighboring countries of India। तो आपको ये बताना है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है और उसकी जो डायरेक्शन दे रखी है, एक इसमें से मिस मैच है यानी करेक्टली मैच नहीं है, तो हमें वही फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट इज पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, येस इट इज़ राइट। नेपाल नॉर्थ, येस इट इज़ राइट। श्रीलंका साउथ, it is also right, but Bangladesh is not in the west, but it is located in the east. So right answer is C. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। और मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, कीप वियरिंग योर मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।